गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। मैं आनंद गुप्ता ओम क्लासेस पीसीएम वाले से आप सभी को गुड मॉर्निंग विश किया। साथ में मैं कहूँगा आप मेरे चैनल को, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आप देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और ज़्यादा बेल आइकन बटन को प्रेस करो और कमेंट्स करके मेरे चैनल के बारे में आप बताइएगा। डियर स्टूडेंट, मैं आपको आज एज अ साइंस का ऐसा टॉपिक बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में आपने बहुत बार पढ़ा होगा, अब बहुत इसकी अवधारणाएं, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं जिसको हमें जानना बखूबी, बहुत ही विशेष जानकारी होनी चाहिए इस चैप्टर की जानकारी के बारे में जानकारी लेना। अब ये चैप्टर है क्या बेटा? हमने फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था, जहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब था स्थिर रहता था। विद्युत स्थिर इलेक्ट्रॉन की बात होती थी, मतलब वहाँ पर चार्ज स्थिर रहता था। लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, मतलब वो था इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जहाँ पे जो फोर्स था वो तो कांस्टेंट, जो भी चार्ज था वो कांस्टेंट था। वहाँ पे पढ़ा था हमने जो हमारा विद्युत चार्ज के अंदर मैंने ये गुण पढ़े थे। लेकिन इसी का अपर रूप है, इसी का एकदम विरोधाभास निकल आता है चुंबकत्व, जिसमें चार्ज मूवेबल होते हैं, जिसमें चार्ज गति करते रहते हैं, जिसे हम कहते हैं चुंबक किसे कहते हैं? तो मैग्नीशिया नामक एक देश में एक पत्थर पाया गया जिसके अंदर ये क्वालिटी थी, इस पत्थर के अंदर कि वो लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। उस पत्थर का नाम मैग्नीशिया नामक देश से मैग्नेट रखा गया। मैग्नीशिया नामक देश से मैग्नेट सुधार के उसको मैग्नीशिया को मैग्नेट में सुधार के रखा गया, जिसका जर्नल फार्मूला होता था Fe3O4। जिसका जर्नल फार्मूला क्या होता था बेटा? Fe3O4। ये है मैग्नेटाइट का फार्मूला है। मैग्नेटाइट, पहले मैग्नेटाइट बहुत ही कठिन नाम होता था, हिंदी में इसको बोलेंगे मैग्नेटाइट, बहुत ही कठिन नाम होता था। साइंटिस्टों ने इसको सुधार कर मैग्नेट कर दिया। अब ये मैग्नेट किसे कहते हैं? जो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखती है, उसे हमें मैग्नेट कहते हैं। अब मैग्नेट के बारे में ये विशेषताएं बताई गई कि मैग्नेट जो है अपनी और लोहे के खींचने की जो क्षमता दिखाता है, उसी को हम चुंबकत्व कहते हैं। लोहे के बुरादे, ठीक है, मान लीजिए ये लोहे के बेटा क्या है, ये लोहे के बुरादे हैं। अगर ये लोहे के बुरादे हैं, ठीक है, तो ये जो हमारे ब्लॉक के अंदर लोहे के बुरादे हैं, ठीक है, तो ये लोहे के आयरन पीस है। तो मैग्नेट अगर होगा, मैग्नेट होता है, सब चीज बताऊंगा। मैग्नेट इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, खींचने की कोशिश करेगा, ठीक है, ये अपनी ओर इसको आकर्षित करता है। तो मैग्नेट लोहे के बुरादे को अपनी ओर आकर्षित करने की जो घटना रखता है, इसी को हम बोलते हैं, एक शक्ति लगती है तो ये बन के निकल कर आता है, यही इसी घटना को हम कहते हैं चुंबकत्व। इस घटना को हम क्या कहते हैं? चुंबकत्व कहते हैं बेटा। तो लोहे को मैग्नेट अपने क्वालिटी के अनुसार लोहे के बुरादे को अपनी ओर आकर्षित करता है, इस घटना को हम चुंबकत्व कहते हैं, ठीक है। ये कहाँ पे हुआ था घटना? मैग्नीशिया नामक देश में हुआ था, तब इसका नाम मैग्नेटाइट रखा गया। इसको बोलते हैं मैग्नेटाइट, Fe3O4 को मैग्नेटाइट। बाद में वैज्ञानिकों ने सुधार कर इसका नाम रख दिया मैग्नेटाइट से हटाकर मैग्नेट, ठीक है। और मैग्नेट में चुंबकत्व कैसे कहते हैं? मैग्नेटिज्म। तो द प्रॉपर्टी बाय विच द आयरन पीस विल बी अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट इज नोन एज मैग्नेटिज्म। वह गुण, चुंबक का वह गुण जो लोहे के छोटे छोटे बुरादे को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, इस गुण को ही चुंबकत्व कहते हैं। इस गुण को हम क्या कहते हैं बेटा? चुंबकत्व कहते हैं बेटा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे से लेसन को पढ़ाएंगे, ठीक है। आपको मजा आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करते रहिएगा बेटा, ठीक है। एकदम इस चैप्टर को एकदम आपको मैं एकदम
बता रहा हूँ इस चैप्टर में मज़ा आ जाएगा एकदम बेटा। हर पूरा स्टेप एक एक चीज़ सीखते चले जाएंगे और देखिएगा आपको कितना फील होगा ये चैप्टर आपको कि हाँ इस चैप्टर का कितना महत्व है। अब आ जाते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, गुण किसका, मैग्नेट का गुण, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट के क्या, ठीक है, मैग्नेट के क्या गुण होते हैं। अब देखिए बेटा मैग्नेट के गुण की बात करें, 1 2 3 4 बहुत गुण होते हैं मैग्नेट के, ठीक है। चालू करते हैं बेटा एक एक करके। मैग्नेट का पहला गुण क्या होता है, मैग्नेट का पहला गुण, मैग्नेट लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, इसके इस गुण को चुंबकत्व कहलाता है। मैग्नेट छोटे छोटे लोहे के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है, मैग्नेट छोटे छोटे लोहे के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसके इस गुण को हम चुंबकत्व कहते हैं, आकर्षण के गुण को ही चुंबकत्व कहते हैं। नंबर 2, मैग्नेट में 2 पोल होते हैं। किसी भी मैग्नेट के अंदर चाहे मैग्नेट को कितना भी बारीक से बारीक तोड़ दिया जाए, पीस में बना लिया जाए, छोटा सा छोटा भी मैग्नेट का पीस होगा तो उसके 2 ध्रुव बनते हैं, हमेशा 2 ध्रुव अपने आप ही बन जाएंगे, N और S। एक बड़ा सा मैग्नेट को तोड़ा आपने छोटे टुकड़े में तो वो छोटा पीस भी N और S बन जाता है, छोटा सा छोटा पीस में भी N और S का गुण रहता है। तो मैग्नेट में N और S नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं। मैग्नेट को फ्रीली लटकाने पर, किसी भी चुंबक को अगर हम फ्री रूप से लटकाते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक अगर किसी चुंबक को हम स्वतंत्रता पूर्वक लटका देते हैं तो उसके अंदर NS, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों ध्रुव बन जाते हैं। बात समझिएगा, अगर किसी चुंबक को हम स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल बना लेता है। अब जानते हैं चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो चुंबक के दोनों ध्रुवों पर ही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है। चुंबक के दोनों ध्रुवों पर, किनारों पर जो होती है चुंबकत्व शक्ति सबसे ज़्यादा होती है, तथा चुंबक के पोल पर, चुंबक के सेंटर पर चुंबकत्व स्ट्रेंथ 0 होती है। बात समझिएगा, चुंबक के किनारों पर जो होता है चुंबकत्व गुण सबसे ज़्यादा होता है, बराबर होता है और ज़्यादा होता है। नॉर्थ पे और साउथ पे बराबर होता है और ज़्यादा होता है, लेकिन उसके मिडिल पॉइंट पर यह गुण क्या होता है, लगभग 0 होता है। ये 0 ही होता है, मिडिल पॉइंट पर इसको 0 होता है। तो यहाँ तक मैंने 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट पे डिस्कस किया। पहला पॉइंट क्या था भाई, बताएंगे कोई भाई? हाँ देखो भाई, पहला पॉइंट क्या बताया था, चुंबक लोहे के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसके गुण को चुंबकत्व कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर ये विद्यमान इस गुण को हम चुंबकत्व कहते हैं, ठीक। दूसरा गुण बताया, चुंबक को लोहे के टुकड़ों से लोहे के चुंबक छोटे छोटे पीसों में अगर तोड़ा भी जाए तो भी वो N और S नॉर्थ पोल और साउथ पोल बना लेता है। फिर फ्रीली रूप से लटकाने पर, फिर चुंबकत्व को, फिर मैंने बताया कि चुंबकत्व के बीचों बीच में चुंबक की ताकत 0 होती है तथा किनारों पर ताकत मैक्सिमम होती है और बराबर होती है। अब आते हैं चौथा गुण, चुंबकत्व जो है एक ऐसा गुण प्रभाव है, आप समझिएगा कि जो चुंबक होता है उसकी गजब की क्वालिटी है। देखिए हमारा नेचुरल चुंबक, हमारा जो पृथ्वी का हमारा चुंबक होता है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल पे रुकता है, जबकि हमारा पृथ्वी का खुद का चुंबक जो होता है वो उत्तर से दक्षिण, हम रुकते थे, वो दक्षिण से उत्तर की तरफ रुका रहता है। हमारा पृथ्वी का चुंबक दक्षिण से उत्तर की दिशा में रुकता है, जबकि यही हमारा पृथ्वी का चुंबक है वो दक्षिण से उत्तर की दिशा में, और हमारा जो चुंबक बना है वो उत्तर से दक्षिण की दिशा में रुकता है। ये एक और विशेष बात थी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको एकदम गांठ बांध के एकदम जोड़ लेंगे अपने पास और याद कर लेंगे बेटा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको वैसे बस एज इट इज सुन लेना है और एक बार वीडियो बस डिस्क्राइब करना है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको एज इट इज याद हो जाएगा। अब चुंबक को अगर आप हथौड़े या किसी अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो उसके अंदर की चुंबकत्व शक्ति
क्षीण हो जाती है, खत्म हो जाती है, ये संभावना व्यक्त करता है। अगर हम किसी भी चुंबक को हथौड़ी या हैमर से पीटते हैं तो उसके अंदर की चुंबक शक्ति नष्ट हो जाती है। ये इसका 5वां गुण है बेटा। तो चुंबक के और भी गुण हैं, तो आपके लिए इतना ही। और ये गुण को आप पढ़िए, बार बार दोहराइए और इतना ही गुण को तैयार करेंगे और अच्छे से बात करेंगे। अच्छा बेटा, चलिए अब चुंबक के प्रकार आते हैं बेटा। मैग्नेट के क्या क्या प्रकार होते हैं? तो हमारा मैग्नेट जो है, मैग्नेट 2 प्रकार का होता है। मैग्नेट जो है 2 प्रकार का होता है। एक प्राकृतिक चुंबक और एक होता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब है कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक क्या होता है? वह चुंबक जो खानों द्वारा प्राप्त होता है या किसी विशेष रूप से प्रकृति के द्वारा हमें प्राप्त होता है। वह चुंबक जो खान के द्वारा, खनन के द्वारा या किसी भी विशेष तरीके से हमारे प्रकृति से हमें प्राप्त हो जाता है। जैसे मैग्नीशिया नामक कंट्री से चुंबक प्राप्त हो गया, तो उस तरह के चुंबकों को हम क्या कहते हैं? मैग्नेट का नाम देते हैं, नेचुरल मैग्नेट के नाम से जानते हैं। वे चुंबक जो, ध्यान से सुनेगा, वे चुंबक जो जिसमें प्राकृतिक, हमारा विशेष तौर पर क्या है? नेचर के द्वारा प्राप्त होते हैं। प्रकृति के द्वारा प्राप्त किए जाने वाले चुंबक को हम प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। और जो चुंबक हम मानव के द्वारा निर्मित किया जाता है, मानव अपनी शक्ति, यथाशक्ति के अनुसार उसको निर्मित करता है कि जितने ज्यादा मात्रा में हो सके चुंबकत्व गुण उसमें बरकरार रहे, उस प्रकार के चुंबक को जो मानव द्वारा निर्मित होता है उसमें चुंबकत्व गुण विद्यमान रहे। जितना ज्यादा हो सके चुंबकत्व गुण विद्यमान रहे, हम जितना कम कर सके, जितना ज्यादा कर सके, उस तरह के निर्मित चुंबक को हम आर्टिफिशियल चुंबक कहते हैं। तो ये हमारे पास 2 प्रकार के चुंबकत्व के 2 चुंबक, मैग्नेट 2 प्रकार के हो गए, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। तो अब जो हमारा आर्टिफिशियल मैग्नेट है ये स्ट्रॉन्ग होता है बेटा। इसको हम अपने अनुसार बना सकते हैं और बिगाड़ सकते हैं। और कृत्रिम चुंबक में हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। कृत्रिम चुंबक में तो जो एक बार बन गया, वही ऐसा एज इट इज रहता है। तो प्यारे बच्चों, मैग्नेट चैप्टर में और भी विशेष चीज़ों की जानकारी आपको मैं देता रहूँगा, ठीक है। अब उसके बाद से हम लोग पढ़ते हैं बेटा चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकीय बल रेखाएं। अच्छा देखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से क्या अभिप्राय है, ये ध्यान से देखना है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से हमें क्या अभिप्राय है। क्या कहा जाता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम किसे कहेंगे? तो देखिएगा, किस चीज को हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं? चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक कि चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र यहाँ से निकल गया। अगर देखा जाए तो चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, मान लीजिए चुंबक के ये चारों ओर का क्षेत्र है, चुंबक की बल रेखाएं हैं, ठीक है। तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, ये ठीक, ये क्षेत्र जो है चुंबकीय क्षेत्र है। तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत कोई भी परीक्षण आवेश को आने पर किसी बल का अनुभव होता है उसे हम चुंबकीय क्षेत्र कह देते हैं। और चुंबकीय क्षेत्र कह देते हैं किसी
और इस घटना पर, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या कहलाती है बेटा? तो किसी भी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थिर एकांक को प्रवाहित करने वाले पर तार पर कार्यरत बल उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। अगर हम मान लें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में डिफाइन किया गया है, समझिएगा बेटा। पहली बात तो यहाँ तक क्लास समझ में आ रही है सभी को? जिसको आ रही भाई लाइक के बटन दबाना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट द चैनल। नाउ वी अगेन टू डिस्क्राइब यू, मैं फिर से आपको डिस्क्राइब करता हूँ। क्या देखो, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई बाहरी परीक्षण आवेश आने पर किसी बल का अनुभव करता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या कहलाती है? किसी बल के कारण, चुंबकीय क्षेत्र में किसी बल का अनुभव होने के कारण तीव्रता पर जो प्रभाव पड़ता है, मतलब कि उसके कारण जो अलग सा एक अनुभव होता है, उसे हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कह देते हैं। बल के कारण इस स्थिर क्षेत्र में अब कोई ना कोई परीक्षण आवेश आ ही रहा था, तो परीक्षण आवेश पर लगने वाला फोर्स E बराबर F/Q, ये जो हो जाता है, ये तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बता देता है। E बराबर F/Q, द रेशियो ऑफ फोर्स अपॉन चार्ज इज नोन एज चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। और मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन पर कूलाम, ठीक है बेटा, न्यूटन पर कूलाम इसका मात्रक हो जाएगा। और ये होता है एक गॉस बराबर चुंबकीय क्षेत्र में एक गॉस 10⁴, एक गॉस में 10 की घात -4 वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। एक गॉस इक्वल टू 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर होता है। तो भाई बेटा आपको मैंने समझाया E बराबर F/Q, और ये किस तरह से चुंबकीय बल रेखाएं काम करते हैं। और अब हम चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनती हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनने के तरीके देखेंगे हम लोग कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनती हैं। तो यहाँ तक समझ में आया, E बराबर F/Q, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो गई। और ये हमारा यहाँ पे पता चला एक गॉस में 10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर होते हैं, ठीक है। न्यूटन पर कूलाम इज नोन एज अ वोल्ट आल्सो, ठीक है। चलो भाई तीव्रता समझ लिए, उसका लाभ समझ में आया। अब आ जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। अब ध्यान समझिएगा कि क्या है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। अब आपको पता है बेटा कि एक चुंबक को जब हम इस तरह से दे देते हैं, एक तरफ N और एक तरफ नॉर्थ पोल साउथ पोल में लटकता है, तो देखो बल रेखाएं क्या है, हमेशा चलती हैं, ठीक है। नॉर्थ से चुंबक को लटकाया, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ लटकाया हुआ है। तो हमारी बल रेखा चलेगी कहाँ से? नॉर्थ से साउथ की साउथ से नॉर्थ। तो हमारी बल रेखाएं चलती हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक है।
देख लो, थोड़ा बल रेखाएं बना देता हूँ। तो बल रेखा देखिए, चुंबकीय बल रेखा है हमेशा उत्तर से दक्षिण की दिशा में चलती हैं, लेकिन आपस में इंटरनली ये दक्षिण से उत्तर की ओर चलते हैं। चुंबक के अंदर ये दक्षिण से उत्तर की ओर चलती है, परंतु ऐसे होल मैग्नेट के अंदर ये हमेशा उत्तर से, चुंबकीय बल रेखा है उत्तर से दक्षिण दिशा में चलती है। स्टार बना लीजिएगा। उत्तर से दक्षिण दिशा में चलती हैं चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं, परंतु इसी के विपरीत में चुंबक के अंदर ये दक्षिण से उत्तर की दिशा में बल रेखा चलती है। ठीक है, याद करिएगा, चुंबक के बाहरी आवेश में जो बल रेखा है वो उत्तर से दक्षिण की दिशा की ओर चलती है, लेकिन चुंबक के अंदर ये बल रेखाएं दक्षिण से उत्तर की दिशा में चलती हैं। चुंबक छोटा लिख रहे हैं तो बेटा आपको बोल देना, पहले पढ़ लो। चुंबक के अंदर ये साउथ पोल टू नॉर्थ पोल की तरफ चलती हैं, ठीक है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ चलती हैं। तो बेटा ये पहली बात, यहाँ पे चुंबक के ये जो घटनाएं हैं आपको मैंने जो बताया, इसमें विशेष ध्यान करिएगा, याद करने का कोशिश करिएगा कि ये जल्द से जल्द ये चीज आपको याद हो जाए, माइंड में सेटअप हो जाए, कि आपको ज्यादा कुछ चीजें सीखने को ना रहे। ठीक है, अच्छा अब करते हैं। बेटा फार्मूला कुछ लिखवाता हूँ, स्पेशल फार्मूला जो इसमें है नहीं और आपको करना है। SPECIAL स्पेशल फार्मूलाज, ठीक है, इस पर सिर्फ फार्मूलाज है। पहला, ठीक है, धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र B बराबर होता है, B बराबर I डेल्टा L, I
डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। ये हो गया। B बराबर IBL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर मीटर है। ठीक है। अब सेकंड है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल का फार्मूला होता है, बल एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल F बराबर बी आई एल साइन थीटा, ये न्यूटन में है। साइन थीटा ये न्यूटन में। ठीक है। एंड of course we have done those two formulas पे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे और कोशिश करेंगे आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे क्वेश्चंस में कि आप लोग कितना कोशिश कर पाए हम लोग ये क्वेश्चन कर पाते हैं। तो देखिएगा बेटा, क्वेश्चन को लगाना है। थोड़ा सा 2 मिनट टाइम लूंगा आपसे, तब तक कुछ रिवाइज कीजिए। ओके। हाँ, तो मैंने पहले बायो सावर्ट नियम कहते हैं भाई इसको, बायो सावर्ट नियम B बराबर IBL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, बायो सावर्ट नियम के अनुसार ये हुआ। और F बराबर IBL साइन थीटा, ये इसको लेंज लॉ के नाम से जाना जाता है। लेंज का नियम F बराबर IBL साइन थीटा होता है। ठीक है बेटा, चलिए बेटा प्यारा सा क्वेश्चन है करवाते हुए आपको। एक 80 सेंटीमीटर लंबी तार में 5 एम्पियर की धारा भरी जा रही है। यह तार पर 15 न्यूटन पर एम्पियर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में के लंबवत रखा गया है। इस तार पर लगने वाले बल की गणना कीजिए, कितना बल लगेगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन तो करते हैं। फार्मूला आपके पास है, क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन को आप एक बार रीड कर देते हैं, दोबारा फिर से समझिएगा क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। ठीक है बेटा, कह रहा है एक 80 सेंटीमीटर लंबे तार, ठीक है 80 सेंटीमीटर एक ये तार है। ठीक, कोई बात नहीं, बनेगा, करेंगे पूरा सवाल। एक 80 सेंटीमीटर लंबे तार। ठीक है बेटा, देखिएगा आप लोग, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा पढ़ाने से क्या फायदा। ठीक, एक 80 सेंटीमीटर लंबे तार, तो L बराबर 80 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दो जल्दी से। L बराबर 100 से डिवाइड करेंगे, 0.8 मीटर डिवाइड बाई
1/100 ये मीटर में बदल जाएगा। ठीक है, 0.8 मीटर। तार में 5 एम्पियर की धारा भेजी जा रही है। आई करंट आई बराबर 5 एम्पियर, 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यह तार 15 न्यूटन, ठीक है, इस तार पर 15 न्यूटन पर मीटर, बोल दे बायो सावर्ट नियम आ गया। 15 न्यूटन प्रति एम्पियर, एम्पियर इंटू मीटर है, 15 मीटर एम्पियर मीटर। ठीक है, दे रखा है तथा यह थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा कोण कितना दे रखा है, 90 डिग्री का दे रखा है। तो बल निकालिए, एफ निकालना है, एफ याद कीजिए। तो तार की लंबाई, तार में बहने वाली करंट, तार की पूरी लंबाई, ठीक, तार में बहने वाली करंट 5 एम्पियर। ठीक है, बायो सावर्ट नियम, ठीक है, किसी पॉइंट पे लग रही है। ठीक है, और ये एंगल 90 डिग्री से, एंगल 90 डिग्री हो तो साइन एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा, एफ इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है, आई एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा। तो एफ इक्वल टू, ठीक है, एफ इक्वल टू आई एम्पियर, करंट कितनी बह रही है 5 एम्पियर, वी 15, एल निकाले 0.8 और ये साइन 90 का वैल्यू 1 होती है, 1। ठीक, तो मल्टीप्लाई कर दो, 15 बचे 75 या 15 8 120, 120 में 5 का गुणा कर दोगे बेटा तो आंसर आ जाएगा एफ बराबर 60 न्यूटन। आंसर कितना आ गया, एफ बराबर 60 न्यूटन, ही हमारा आंसर आ गया। ठीक है बेटा, एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा, सब चीजें वैल्यू दे रखी थी, पुटअप किया और वैल्यू से आंसर निकाल लिया। क्या बोला था, एक 80 मीटर लंबे तार में 5 एम्पियर की धारा बही जा रही है, बह रही है। यह तार 15 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, मतलब बायो सावर्ट दे रखा है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में उसके लंबवत रखा गया है, लंबवत रखा होता है, थीटा बराबर 90 डिग्री दे रखी है, लंबवत से पकड़ा, थीटा बराबर 90 डिग्री दे रखे। इस तार पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। अब आ गया। अच्छा बेटा, नेक्स्ट सवाल लेते हैं आप लोगों से, नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। अच्छा देखिएगा, चुंबकत्व का सेकंड क्वेश्चन आप लोग करें। पढ़ते हैं बेटा, समझिएगा। 2004 में आया हुआ है, 2004 में क्वेश्चन आया हुआ है, 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है। एक 50 सेंटीमीटर लंबाई के एक विद्युत, सुनिए, एक 50 सेंटीमीटर लंबाई के विद्युत चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जा रही है। यदि वह चालक 1.0 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, मतलब बायो सावर्ट चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लंबवत रखा हो तो इससे उत्पन्न बल की गणना कीजिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर से सवाल लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, क्या क्या गिवन है क्वेश्चन 2 में, देखिए बेटा, गिवन है कि तार की लंबाई L बराबर 50 सेंटीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दोगे, 50.5 मीटर, और बोलो 50.5 मीटर हो गया। दूसरी चीज L आ गई है, L के बाद दूसरी चीज क्या होती है कि इसकी चुंबकीय क्षेत्र में चालक की लंबाई हो गई है, 2 एम्पियर की धारा, एम्पियर करंट, I बराबर 2 एम्पियर की करंट बह रही है, प्रवाहित की हो जा रही है। यदि वह चालक पर
इतने न्यूटन प्रति मीटर की तीव्रता। बायो सावर्ट्स बी बराबर दे रखा है 1 × 10⁻10 10⁵ ठीक है, दे रखिए न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर है। तो क्षेत्र की तीव्रता के लंबवत है, क्षेत्र की तीव्रता के लंबवत, तो थीटा बराबर 90 डिग्री, ठीक है, थीटा बराबर 90 डिग्री की वैल्यू निकालिए। एफ बराबर IBL साइन थीटा। आई की वैल्यू दे रखी है 2 एम्पियर 10⁵, एल की वैल्यू 0.5 × 90 की वैल्यू 1, 90 की वैल्यू 1। अब फटाक से निकाल लीजिए बेटा, इसको सॉल्व कर लेंगे। एफ बराबर जो वैल्यू आएगी वो करस्पॉन्डिंग हमारी वैल्यू आ जा रही है, ठीक है, 10 न्यूटन 10 न्यूटन आ जाती है। अब बराबर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 न्यूटन 10⁵ न्यूटन, ठीक है, 10⁵ न्यूटन। 5 गुना 10 हो जाएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है भाई, यहाँ से पॉइंट हटाएगा 10 आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितना आएगा 10⁵ न्यूटन, ठीक है बेटा, 10⁵ न्यूटन। समझ लीजिएगा लंबाई, एक तार की लंबाई, ठीक है, एक चालक तार की लंबाई 50 सेंटीमीटर थी, इसको मीटर में कन्वर्ट किया तो तार की लंबाई 50 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने पर 0.5 मीटर आया, ठीक है। धारा बह रही थी आई बह रही थी, 2 एम्पियर की धारा बह रही थी, ठीक है। बायो सावर्ट्स नियम के अनुसार बी बराबर 10⁵, बी बराबर कितना दिया था, बी = 10⁵ दे रखा था, न्यूटन एम्पियर मीटर, और थीटा बराबर 90 डिग्री। तो क्वेश्चन को पूरा सॉल्व किया और एफ बराबर 10⁵ न्यूटन की वैल्यू आई। तो जितना न्यूमेरिकल हो, डरने की कोई बात नहीं है, सभी न्यूमेरिकल को लगाएंगे। क्वेश्चन मैं नहीं लिख रहा हूँ, एक चीज बताता रहा हूँ बेटा, क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ 2 बार 3 बार, आप उसको ही रीड करके लिख लीजिएगा, फिर सवाल को लगाइए, और पूरा सवाल ना लगे तो बताइएगा। अगर कमेंट में ऐसी दिक्कत आती तो जरूर बताइएगा कि सर क्वेश्चन पढ़ दीजिए, मैं क्वेश्चन 2 बार पढ़ दूंगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन करते हुए आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये भी क्वेश्चन 3 साल लगातार आया हुआ है, 2012, 2014, 2016 और 2020-22 है बेटा, आप समझ लीजिएगा कितना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन अपने में, ठीक है। देखिए 2 मीटर लंबे चालक में 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। 2 मीटर लंबे चालक में 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। चालक को 2.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर की तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर रखा जाता है। चालक तार पर लगने वाले चुंबकीय बल की गणना कीजिए। बिल्कुल भाई, बिल्कुल होगा सवाल ये, और बहुत सरल सवाल है। एक चालक है AB, ठीक है, AB चालक है, इसकी लंबाई कितनी है AB की, यहां से यहां तक की लंबाई वो है आपका 2 मीटर। करंट कितना बह रहा है, बिल्कुल सही बताओ बेटा, करंट 2 मीटर, एम्पियर है 4 एम्पियर की करंट बह रही है, ठीक है। करंट कितनी बह रही है, तो बेटा 4 एम्पियर की,
देखो लंबाई 2 मीटर, करंट 4 एम्पियर, 4 एम्पियर की करंट बह रही है। ठीक है, 4 एम्पियर की करंट बह रही है, इसमें 2 एम्पियर ये दे रखा है और इस पर ये क्षैतिज तीव्रता से जो इसका एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री का बना रहा है, तथा इसका जो बायोसावर्ट है, ठीक है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, वो न्यूटन दे रखा है, उसकी वैल्यू दे रखी है, पढ़ देता हूं, 2.5 इंटू 10 की पावर कुछ है समथिंग 9, वो दे रखा है 2.5 एंड न्यूटन, हाँ बोलिए, न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर, ये दे रखा है। तो फिर से देख लो, L बराबर 2 मीटर, I बराबर 4 एम्पियर की करंट, थीटा बराबर 30 डिग्री और 2.5 न्यूटन पर एम्पियर मीटर है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, एक चालक तार, एक नंबर क्वेश्चन था 2 मीटर लंबे चालक में 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर हो रही है। 2 मीटर लंबाई के चालक तार पर 2 मीटर लंबी चालक तार पर 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। चालक को 2.5 न्यूटन, चालक को, अब हम चालक को क्या करते हैं, चालक को 2.5 न्यूटन एम्पियर मीटर की तीव्रता वाले क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर रख दिया जाता है। चालक पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। ठीक है बेटा, एक ही फोर्स है, फोर्स F बराबर I B L साइन थीटा, फटाफट लगा दो। I की वैल्यू बोलिए बेटा, I 4 एम्पियर, B 2.5 एम्पियर, साइन थीटा नहीं, अभी L कितना है देखो ध्यान से, L चालक की लंबाई 2 मीटर इंटू साइन थीटा की वैल्यू 30 की 37, किनारे बता दो 37 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 25 का 25, 50 25 या 75, 25 चौक के 100 हो गया ये, और एक पॉइंट पे लग गया। F इक्वल टू न्यूटन में 100 न्यूटन का मतलब 10 न्यूटन, इसकी वैल्यू कितनी आई, 10 न्यूटन, ये इसकी वैल्यू हमने कंसीडर किया, प्राप्त किया। ठीक है बेटा, देख लो अच्छे से, न्यूमेरिकल्स ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं, इससे टफ न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे आपके सिलेबस में, जैसा बता रहा हूँ वैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं, और हमको न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है, और बार बार जब आप रिवीजन कर लोगे तो आपको न्यूमेरिकल्स आपको ईजी लगने लगेंगे। ठीक है, जब आप रिवीजन कर लोगे तो न्यूमेरिकल्स कैसे लगेंगे, वो आपको बहुत ही इजी लगने लगेंगे। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल्स और लेते हुए कराते हैं। ठीक है, तो देखिएगा जब तक, और मज़ा आता है बेटा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करते रहिएगा। ठीक है, जितना बेटा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मैं जानता हूँ आप लोग के पास इतना भी टाइम नहीं होगा कि एक लाइक कर दें, लेकिन उसमें से थोड़ा सा समय निकाल लीजिए, थोड़ा सा समय निकाल के वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, क्योंकि आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो एकदम पूरा सिलेबस है अगर देखा जाए तो बेस्ड ऑन ITI, बेस्ड ऑन क्लास 10th NCERT बुक्स का सिलेबस है बेटा एकदम, और जान लगा के मैं उसमें देने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक भी कुछ क्वेश्चन छूटे ना जो आपकी बोर्ड से बाहर भी हो तो आप लगा सकते। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन आया हुआ है, देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हम पे पहला क्वेश्चन है 2007-8-12 में धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाले बल का सूत्र लिखिए। यदि कोई चालक धारावाही चालक के समांतर लंबवत 60 डिग्री 45 डिग्री के कोण बना हो रखे जाए तो प्रत्येक दिशा में चालक पर लगने वाला बल का सूत्र क्या होगा। ठीक है बेटा, देखिए क्वेश्चन आया है
4-5 पॉइंट के साथ आ रहा है, ठीक है। एक धारावाही चालक है जिस पर कई बातें आ रही है, बल निकालना है इसका, बल निकालना है, बल F बराबर, पहला बात बल निकालना है। देखो मैं खुद समझा दे रहा हूँ, क्या ये चिल्ला के कहना चाहते हैं आपसे। कह रहा है कि F बराबर, आपको फार्मूला आता है F बराबर IBL साइन थीटा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जब ये समांतर हो, तो जब भी फ्रेमिंग के बाएं हाथ के नियम से के द्वारा अगर समांतर बल कहता है तो थीटा बराबर कितना डिग्री लेते हैं, 0 डिग्री। देख लो बल क्या हो जाएगा, तुरंत ही साइन थीटा IBL साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो F बराबर FIBL इंटू 0 से इसको गुणा कर दोगे तो पहला केस क्लियर हो जाएगा। 0 से गुणा करने पर कितना आ जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा। 0 की वैल्यू 0, बल 0 न्यूटन लगेगा, कोई बल नहीं लगेगा। फर्स्ट कहता है कि अगर धारावाही चालक पर लगने वाला बल FIBL साइन थीटा है, अगर वो समांतर रखा हुआ है, बल समांतर रखा हुआ है, तो F बराबर IBL साइन थीटा होगा। और यहाँ पर थीटा की जगह 0 डिग्री रखेंगे, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो इस प्रकार से साइन 0 की वैल्यू 0 हुई तो F बराबर IBL साइन 0 की वैल्यू 0 होने से ये चीज क्लियर कट में आ गई कि F इक्वल टू 0 डिग्री 0 न्यूटन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 इसी के अपोजिट में पूछता है, समांतर के बाद लंबवत हो। भाई यहीं पर रब करते हैं थोड़ा सा, लंबवत होने का क्या मीनिंग है, लंबवत होने का मीनिंग क्या कहता है, थीटा बराबर 90 डिग्री। अगर बेटा बीच में भी अगर किसी कारणवश अगर वीडियो चला जाता तो प्लीज़ थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर ऑल ऑफ स्टूडेंट यू, ठीक है। अगर नहीं जा रहा तब तक मैं कंटिन्यू हूँ वीडियो पे, ठीक है, तो इसको बनाए रखेंगे। तो अब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो F बराबर, ठीक है, IBL साइन 90, साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, ये मैक्सिमम होता है। F बराबर IBL ये हो जाएगा, ठीक है। जब 90 डिग्री लेंगे तो F बराबर IBL हो जाएगा। उसके बाद कहता है थीटा 60 और 45 डिग्री पर कोण बनाता हुआ हो, 60 पर और 45 पर बनाए, ठीक है। तो अब देखो 60 पर बनाएगा और 45 पर बनाएगा, देखिएगा बेटा। अब अगर थीटा बराबर 60 हो तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, तो 60 डिग्री ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़ाया था मैंने। F बराबर IBL साइन 60, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, IBL साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। ये F की वैल्यू आ जाएगी न्यूटन में, ठीक है, F की वैल्यू आ गई न्यूटन में, ठीक है। इसको आगे लिख लो चाहे पीछे लिख लो, दोनों बात एक ही होते हैं। लास्ट में कितना है, थीटा बराबर 45 डिग्री, F बराबर IBL साइन 45 की वैल्यू 1/√2 IBL, F बराबर IBL 1/√2। देखिएगा, तो मैं 30 डिग्री पर √3/2 IBL हुआ, और ये इस पर हमारी वैल्यू लगली, इसमें कुछ भी नहीं था, बस खाली वैल्यू पुट करना था, ठीक है। मतलब पैरेलल पर समांतर पर थीटा 0 होता है, थीटा मैक्सिमम 90 पर होता है, लंबवत 90 पर होता है, ठीक है। 60 पूछा, 45 पूछा, दोनों का मान आता है। 60 की वैल्यू √3/2 होती है और 45 की वैल्यू 45 साइन 45 की वैल्यू हो जाती है 1/√2 हो जाती है। और हम इसको अच्छे से इस चीज़ को कंसीडर करके क्लियर कर लेते हैं, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन किया, इसके बाद से नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करेंगे। थोड़ा सा रिलैक्स लेते रहिएगा आप लोग, ठीक है, मजे से क्वेश्चन करिए आराम से। ये सब पूरे पेपर में आएंगे क्वेश्चन, बिल्कुल NCERT है और पक्का 110% ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। मिले ना मिले आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर नहीं,
तो आपके लाइफ में आना ही आना है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। 0.5 मीटर लंबे चालक तार में कितनी धारा प्रवाहित करें कि 0.8 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के विद्युत क्षेत्र में चालक तार को क्षेत्र से लंबवत रखने पर 0.64 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन का बल उत्पन्न हो जाए। अच्छा भाई, चलो भाई, सब चीज गिवन है, दिया हुआ है, एक चालक तार है, आई निकालना है, इसमें करंट कौन निकालना है, करंट निकालना है, दे रखा है। बाकी सब चीजें को तुम्हें दे रखे हैं। लंबाई देखो कितनी दे रखी है, एल बराबर कितना दे रखा है, 0.5 मीटर, 0.5 मीटर लंबे चालक तार में। ठीक है, बी हमारा चुंबकीय क्षेत्र 0.8 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। देखिए आवाज साउंड धीरे हो रहा है ना मेरा। देखो आई बराबर निकालना है मुझे सवाल में, एल बराबर 0.5 मीटर एंड बी बराबर 0.8 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर है, तथा बल एफ बराबर दे रखा है। बल एफ बराबर क्वेश्चन में हमें दे रखा है 6.4 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन और थीटा बराबर 90 डिग्री दे रखा है, थीटा बराबर 90 डिग्री दे रखा है। अब ये क्वेश्चन इसमें देखिए बहुत ही फ्रीली करेंगे। एफ बराबर IBL साइन थीटा, एफ बराबर IBL साइन थीटा, फार्मूला एफ बराबर IBL साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से साइन 90 बराबर 1, तो F इक्वल टू IBL। अब F अपॉन IL कर लेंगे, I बराबर F अपॉन BL। ठीक है, I बराबर F की वैल्यू 6.4 इंटू 10⁻⁻² अपॉन नीचे 0.8 इंटू L की वैल्यू है 0.5। ठीक है, 0.1 से 0.1 कैंसिल, तो 8 अठाई 64 हो गया। अब 8/3 एम्पियर को बदलने में अगर डिवाइड करते हैं तो पूरा सवाल को सॉल्व करके अगर डिवाइड करना चाहें तो क्या कितनी वैल्यू आ जाएगी बेटा। ठीक है, उसको आप 16, ठीक है 8, अब नीचे कुछ भी और भी था, IBL साइन थीटा 60.58 8 अट्ठाईस 64 8 अट्ठाईस 64 पॉइंट हटा दिया ना बेटा। ठीक है बेटा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये सॉल्व होकर आपका कितना आएगा, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ये सॉल्व होगा 16.10 की पावर -2 16.10 की पावर -2 और I बराबर आ जाएगा 0.6 एम्पियर। I बराबर 0.6 एम्पियर। तो देखो I बराबर F/V, ये पूरा वैल्यू था, करंट निकालना था सवाल में। इस सवाल में खाली हमसे करंट पूछा हुआ था, हमें करंट फाइंड आउट करना था। तो करंट को फाइंड आउट करने के लिए हमने बेसिकली चालक क्वेश्चन को पढ़ा। 0.5 मीटर लंबे चालक तार में 0.5 मीटर लंबे चालक तार में लंबाई दिया था चालक तार में। ठीक है, में कितना धारा प्रवाहित करें, कितना धारा प्रवाहित करें, आई निकालना है कि
8 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, 0.8 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, 8 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ये आ गया बायोसावर्ट्स आ गए, 0.8 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर आ गए, बायोसावर्ट्स साहब आ गए, न्यूटन मीटर की धारा उत्पन्न कराने के लिए चालक तार पर लगने वाला बल F बराबर 6.4 इंटू 10⁻⁻2 हो जाता है। और इस पूरे कहानी को सॉल्व करते हैं बेटा। F बराबर I साइन थीटा से साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाती है, लंबवत था। फिर F बराबर IBL को लेकर चलते हैं और पूरे क्वेश्चन को हम लोग सोल्यूशन से सॉल्व करके किनारे कर लेते हैं बेटा। अच्छा ठीक है, कोई चीज़ें ऐसी चीज़ें नहीं है जो आपको पिंच करें, ठीक है बेटा। हम सब चीज़ों को हम लोग करके देख चुके हैं। तो अब क्वेश्चन अब एक अलग मोड पे अलग तरीके का क्वेश्चन है जो हम लोग करेंगे, ठीक है। तो उसको करने के लिए मैं एक फार्मूला लिखने जा रहा हूँ, उसको देखिएगा। लॉरेंज बल किसे कहते हैं? लॉरेंज बल भाई, लॉरेंज बल किसे कहते हैं? लॉरेंज बल किसे कहते हैं? व्हाट डू मीन बाय लॉरेंज फोर्स? जब कोई बल किसी चुंबकीय आवेश में किसी परीक्षण आवेश Q तथा उस पर लगने वाला विभव V और उस चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान हो साइन थीटा एंगल के साथ गतिमान होता हो, तो उस प्रकार के बल को हम लॉरेंज फोर्स के नाम से जानते हैं। F बराबर QVB साइन थीटा लिखा हुआ है, F बराबर QVB साइन थीटा होता है। उधर हमने पढ़ा F बराबर IBL साइन थीटा, यहाँ पे F बराबर QVB साइन थीटा के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। तो ये सवाल, इन पर भी बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो पहले इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल्स हम करते हैं जो 2013 में आया हुआ है। पहला क्या है न्यूमेरिकल्स? एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम व द्रव्यमान 9 इंटू 10⁻31 किलोग्राम है, 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है। यह 3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर की तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री के कोण पर प्रवेश करता है, तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल तथा त्वरण की गणना कीजिए। ठीक है बेटा, बहुत सरल क्वेश्चन। मैंने एक बार पढ़ा, क्वेश्चन को एक बार और पढ़ूंगा और क्वेश्चन इस सवाल से लगेगा, देख लीजिएगा। ना ही है तो मेरी बात अगर गलत हो तो बताइएगा, मैं यहीं पे वैल्यू डायरेक्ट रखूंगा और निकाल लूंगा एक बार में। सवाल फिर से सुन लीजिएगा। एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम है तथा द्रव्यमान 9 इंटू 10⁻31 किलोग्राम है, वेग 10⁻6 मीटर पर सेकेंड है, गतिमान है। यह 3.3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में दिशा में 30 डिग्री के कोण पर प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल तथा त्वरण की गणना कीजिए। ठीक है बेटा, चलिए। F बराबर जो चीज मिली है, F इक्वल टू हमें Q मिली है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, इसके बाद से वेग मिला है 10⁻6 वेग से, फिर हमें मिला है वेग तथा चुंबकीय क्षेत्र में 3 न्यूटन
3 वेबर प्रति मीटर इंटू 3 वेबर पर मीटर के साथ 30 डिग्री के कोण पर 60 sin 30 डिग्री। ठीक, ये दिया था। एफ तो निकल आएगा, बताइए नहीं आ पाएगा? सबका आ जाएगा ना एफ भाई। ये कितना हो जाएगा? sin 30 की वैल्यू 1/2 इसको आधा कर देगा, 0.8 कर देगा। ठीक है, 0.8 कर देगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे निकल लेंगे। तो डायरेक्ट हम एफ की वैल्यू निकालें, एफ की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे निकाल लें। तो एफ की वैल्यू डायरेक्ट निकालने पर बेटा यहाँ पर एफ की वैल्यू आ जाती है 2.4 इंटू 10 की पावर 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 13 10 की पावर माइनस 13 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 13 बनेगा। ठीक है, 2.4 इंटू 10 की पावर 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 13 न्यूटन बनेगा बेटा। ठीक है, 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 13 न्यूटन बनेगा। इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण कितना होगा? अब त्वरण बराबर क्या होता है? F बराबर ma। तो यहां से ये रिजल्ट आ गया आंसर। बल निकाल ले इनका मल्टीप्लाई करके। अब हमें निकालना था ए। बल निकालने के बाद क्वेश्चन में क्या निकालना है? ए। F बराबर ma, तो A बराबर F अपॉन m। F कितना दे रखा है? फटाक से देख लो वैल्यू। F की वैल्यू कितनी दे रखी है सवाल में? अभी निकाले हो 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 13 न्यूटन अपॉन द्रव्यमान दे रखा था 9 इंटू 10 की पावर माइनस 31। अब इसको सॉल्व आउट कर लोगे तो त्वरण निकल के आएगा बेटा, अपने आप से करिएगा। 2.67 10 की पावर 17 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आप क्वेश्चन सॉल्व आउट होगा। तो देखते ही देखते हमने एक क्वेश्चन को और लगाया। ठीक है, अब ऐसी इजी प्रॉब्लम्स होते हैं बेटा, और हम उसको क्लियर करते हैं और चैप्टर को लगाते हैं। तो चुंबकत्व चैप्टर से जो भी फार्मूला आता है, तो फार्मूलाज मैंने आपको दिया, इन्हीं फार्मूले